नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंटरटेनमेंट में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर असम से आ रही है। असम में ज़मीन का एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया है दोस्तों। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने उद्योगपति अदानी ग्रुप को पहले से ही 9,000 बीघा ज़मीन अलॉट कर चुकी है। लेकिन अब और ताज़ा जानकारी आ रही है कि हेमंत बिस्वा सरकार ने अडानी के सीमेंट प्लांट के लिए 3,000 बीघा जमीन और देने की तैयारी कर रही है, ताकि असम में एक और सीमेंट प्लांट लगाया जा सके। लेकिन यह मामला इतना आसान नहीं दोस्तों। हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदू मुसलमान की राजनीति कर इधर हिंदुओं को खुश करने में लगा है, साथ ही साथ हिंदुओं की जमीनों को भी अब बेचने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि यह जमीन आदिवासी इलाके की है। अनुसूचित जाति और जनजाति की यहाँ बस्तियां हैं जो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है। इस जमीन के चारों तरफ घने जंगल है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या सरकार विकास के नाम पर जंगल काटकर आदिवासियों को उजाड़कर एक कारपोरेट घराने को इतनी बड़ी जमीन दे सकती है? दोस्तों, यह मामला कोर्ट पहुंच चुका है। दोस्तों, जब यह मामला कोर्ट पहुंचा तो वहां भी जज साहब हैरान रह गए। उन्होंने तंज कसते हुए What कहा company? कि Your क्या Mahabir वाकई Cement. किसी प्राइवेट cement. कंपनी को Cement company. इतनी Okay, बड़ी You have been सरकारी जमीन granted an अलॉट area की of जा land. सकती है? Yes, What allot is 3,000 अदालत के bighas. इस रुख ने पूरे 3,000 मामले को bighas? और गरमा Yes, Your दिया। Lordship. The entire सरकार ने not इस पर NC तर्क देते हुए कहा district. कि इस सीमेंट प्लांट से Lordship, I रोजगार don't के know the नए अवसर extent of the पैदा entire What होंगे। is case. going on? सरकार No, कहती है Lordship, कि हम इस Three जमीन को ट्रांसफर करेंगे तो हजारों नौकरियां निकलेगी, इलाके का विकास होगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि रोजगार के साथ साथ अगर हमारी जमीन, हमारे मकान, हमारी पहचान ही मिट जाएगी तो हम ऐसे रोजगार का क्या करेंगे? जिस जमीन पर हमारे बाप दादाओं की कब्रें हैं, उसे बिकता कैसे देख सकते हैं? यह जमीर का सौदा है, ये कोई रोजगार का सौदा नहीं। यही बात अब आम लोग सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आदिवासी संगठन और छात्र यूनियन इसके विरोध में उतर आई है। जंगल हमारा है, जमीन हमारी है और ये ठेका हम कॉरपोरेट घराने को नहीं दे सकते। दोस्तों, जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, जब तक कॉरपोरेट घराने के जेब भरने में लगी हुई है, आम गरीब मजदूरों के खून पसीने की कमाई को तबाह और बर्बाद कर रही है। आज हम बात करते हैं कि विपक्ष पार्टियां इसे सीधे सीधे सरकार और अदानी की मिली भगत बता रही है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले ही अदानी को असम सरकार ने 9,000 बीघा जमीन अलॉट की थी। सीधे शब्दों कहें तो असम की सरकार अडानी को अपनी जमीनें बेच रही है जनता की। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रही और अब धीरे धीरे असम की जमीन कॉरपोरेट घरानों को बेच रही है। वाम दलों ने यह कहा कि यह आदिवासियों की जमीन है, गरीबों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। इधर जनता यह कह रही है कि सरकार की नज़र सिर्फ जमीन और जंगल पर नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी पर भी है। रोजगार का वादा कई बार सुन चुके हैं, अब इस वादे से ज्यादा डर लग रहा है कहीं उनका घर, खेत और जंगल हमेशा के लिए इस वादे में छीन न जाए। दोस्तों, इस पूरे मामले को गौर से देखा जाए तो तस्वीर बेहद साफ है कि एक तरफ सरकार विकास और रोजगार का सपना दिखा रही है, दूसरी तरफ जनता अपने अस्तित्व और हक की लड़ाई लड़ रही है दोस्तों। और अदालत खुद ये सवाल उठा रही है कि आखिर इतनी बड़ी सरकारी जमीन सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को कैसे अलॉट कर सकती है? सरकार कहती है कि रोजगार मिलेंगे, लेकिन हम पूछते हैं कि छत छीनेगी, खेत उजड़ेंगे तो किसके दरवाजे पर हम रोजगार तलाशने जाएंगे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी घटनाएं सवाल उठाती है कि क्या भारत सरकार वाकई पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की रक्षा कर रही है, या सिर्फ बड़े कॉरपोरेट घरानों की जेबें भर रही हैं?
यही वजह है कि कई सामाजिक संगठन अब इसे भूमि अधिग्रहण की आड़ में विस्थापन कहने लगे हैं। विरोध करने वाले लोगों का गुस्सा भी अब धीरे धीरे उबाल रहा है। जगह जगह नारेबाजी, रैलियां और प्रदर्शन हो रहे हैं दोस्तों। जनता कह रही है हमारे जंगल बिकेंगे नहीं, हमारी मिट्टी बिकेगी नहीं, अदानी सरकार की डील अब चलेगी नहीं। और जनाब, ये सिर्फ एक इलाके की लड़ाई नहीं है, ये सवाल अब पूरे देश का है। क्या सरकार विकास के नाम पर जनता की जमीन बेच सकती है? क्या कारपोरेट कंपनियों को इतनी बड़ी सरकारी जमीन अलॉट करना वाजिब है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोजगार का वादा इंसानों के जंगल और घर की कुर्बानी देकर ही पूरा किया जाएगा? सरकार कहती है कि विकास होगा, मगर असलियत यह है कि यहाँ इंसान उजड़ेगा और जंगल कटेगा, और इस सौदे का नाम दिया जाएगा रोजगार। तो ये था दोस्तों असम का जमीन विवाद, जहां अदानी को फिर से 3,000 बीघा जमीन देने की तैयारी में पूरे देश में बवाल मचा है। जनता सड़कों पर है, विपक्ष सरकार पर बरस रही है, और अदालत भी सवाल पूछ रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार अपने फैसले पर कायम रहती है या जनता और न्यायालय के दबाव से पीछे हटती है।